हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम रीडिंग कर रहे हैं वेदर यू शुड स्टे सिंगल और यू शुड गो फॉर अ रिलेशनशिप। आपको पॉज लेना चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए अभी, या फिर आप नई रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, ठीक है, या फिर आपको सिंगल ही रहना चाहिए, ठीक है। इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड यू विल मिस आउट दीज एक्साइटिंग टॉपिक्स। ओके, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर 3 डेक्स हैं आपके सामने। दिस इज डेक 1, दिस इज डेक 2, दिस इज डेक 3। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना डेक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने इस डेक को चुना है, लेट्स सी योर रीडिंग। Message for group 1. Okay, we have Magician, Queen of Wands, Page of Swords, Eight of Wands, okay, I hope you can see the cards now. Message for group 3. We have Truth, Fulfillment of Wishes, Message for group 1. We have Deep Knowing, Imagination. Okay, let me take one more card, then I will start the reading. Message for group 1. We have Sight. Okay. ओके, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है मैजिशियन। देखिए, मैजिशियन जो होता है वो पर्सन खुद मैनिफेस्टेशन मोड पे है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करना आता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आता है और उनको सही दिशा में एक डायरेक्शन देना आता है ताकि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो हैं काइंड ऑफ रेडी हैं, ठीक है। आपको एनर्जी अपना थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आता है, अपनी एनर्जीज को अपने हिसाब से चलाना आता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि क्रिएशन की क्वीन है, ठीक है। आपको अपनी चीज़ों में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, उनको टैकल करना है, उनके लिए स्टैंड लेना है, उनके लिए स्पेस बनाना है, वो सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स
और 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी यही दिखा रहा है कि हाई एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, ठीक है। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक लेकिन किड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में भी और गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्रिएशन मोड में आप हैं, बट जब सोच की बात आती है, सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात आती है, तब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा में भी डगमगा जाते हैं, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं आप, बट आपकी जो सोच है उसको आप डायरेक्ट करने में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है। अपनी विचारों को थोड़ा सा, चीज़ों को आप डायरेक्शन देने में थोड़ी सी आपकी अभी भी वो महारत नहीं है, ठीक है। डीप नोइंग है आपको कि लाइक देयर इज समवन जो आपको पूरी तरीके से समझेंगे, और आपको कहीं ना कहीं एक डीप नोइंग भी है। बट ये कार्ड जो है एक रिवर्स में आ रहा था और यहाँ पर साइथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक आपको गट फीलिंग है किसी पर्सन के बारे में जो आपकी अभी भी आपकी एनर्जी में है, ठीक है। उस पर्सन को आपने कट ऑफ करना है, उस पर्सन की एनर्जी को आपने कोड कटिंग करनी है। कोड कटिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बस मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करते हुए आप भगवान से प्रेयर कीजिए या फिर फील कीजिए कि आपकी एनर्जी उनसे कट रही है। आप अपने हाथ में कोई ऐसा टूल, अगेन वज्र टाइप का सोच सकते हैं, एंड इमेजिन दैट यू आर कटिंग दैट पर्सन। उसके और आपके बीच में एक स्ट्रिंग है जिसको आप एनर्जी कॉर्ड को कट कर रहे हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फर्क नज़र आएंगे कि आप बिल्कुल टॉक्सिक एनर्जी से फ्री हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रुथ एनर्जी है, तो सच का कभी भी साथ मत छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप सिंगल रहेंगे कि नहीं, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पे जैसे ही आप ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे ही आप इमेजिनेशन में वो पर्सन को इमेजिन करेंगे, लाइक उसी के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। और आप लाइक एक एनर्जी बिल्डअप कर रहे हैं सॉन्ग्स वगैरह सुनकर, एक न्यू पर्सन के लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और आप अगेन सरेंडर मोड पर आए। आप ये नहीं कि पूरा दिन ही गाने सुन रहे हैं, आपने तीन चार बार मैनिफेस्ट करा और आप फिर भूल गए और आप हैप्पी हैं बाकी टाइम भी। तो अगेन आपके पास लव तब आता है जब आप रेडी होते हैं, ना कि आप जब चाह रहे होते हैं। तो आप ना रेडी हो रहे हैं। तो अब आपको सिंगल रहना चाहिए या नहीं? आपको सिंगल रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है आपके पास, ठीक है। यू विल बी लाइक बहुत जल्दी अपने सोलमेट के साथ आपका मीटिंग हो सकती है, ठीक है। वो भी हम चेकआउट करते हैं विद अनदर डेक कि समवन इज कमिंग राइट नाउ और नॉट। बट आपकी एनर्जी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेगी अगर आप थोड़ा सा और अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो आपको थोड़ा सा भी सिंगल ही रहना चाहिए अपने लिए। वो स्पेस आप जो रेडीनेस कर रहे हैं ना, लाइक आप एक गार्डन को तैयार कर रहे हैं जहाँ पर बटरफ्लाई ने आना है, तो बटरफ्लाई के पीछे नहीं भाग रहे हैं आप, अपना वो गार्डन तैयार कर रहे हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी सोच पर वर्क कीजिए, ठीक है। एक्शन और ब्यूटी पर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। थोड़ा सा सोच को भी डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल बी मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट वेरी क्विकली, ठीक है। आपको किसी भी पर्सन से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो परफेक्ट मैच आपके लिए होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। तो आपको सिंगल रहना चाहिए, आपको रिलेशनशिप को ढूंढने नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट आपको रिलेशनशिप रेडी होना है। तो यू शुड स्टे सिंगल फॉर मोर टाइम, ठीक है। थोड़े से समय के लिए आप और सिंगल रहिए। मैं देखती हूँ आपकी तरफ कोई आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो कब तक, ठीक है। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिल्कुल फेथ के साथ देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं, ओके। मैसेज फॉर ग्रुप 1, वी हैव 3 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, ओके। बहुत से लोगों के लिए यहाँ शादी का ही संयोग नज़र आ रहा है कि लाइक एक रिच पर्सन से या एक स्टेबल पर्सन से, अगर एक गर्ल है तो इमोशनली स्टेबल पर्सन से आप इंटरेक्शन में आ सकते हैं। फ्रेंडशिप हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है। एंड अगेन ये कितने कार्ड्स निकल रहे हैं, एंड सी 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सोलमेट, अगेन एज ए सेड, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसी वाइब्रेशन में रहना है आपको, इसी मोड में कि आप उसी पर्सन के साथ अभी भी खुश हैं, ठीक है। आपको मैनिफेस्टेशन को ही कैसे करते हैं, आप उस एनर्जी को मैच कर लेते हैं। तो ठीक है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए एंड यू आर ड्राइंग इन लाइक मैजिक। मैजिशियन कार्ड सब की शुरुआत हुई है और हेरोफेंट पे अंत हो रहा है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सोलमेट को, क्वीन ऑफ कप्स, अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि आपको इमेजिनेशन को नहीं छोड़ना है। ओके, let's read this out. Okay, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. वही आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहना है और खुश रहना है। एंड आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल पॉजिटिव कार्ड्स, ऑल नाइस कार्ड्स। आपको लेकिन रहना अभी सिंगल ही है, ठीक है। आपको हंट नहीं करना है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप विल कम टू यू ऑन इट्स ओन। ओके, दिस वॉज अ रीडिंग एंड दिस वॉज अ ब्यूटीफुल रीडिंग। तो सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, जिन्होंने सेकंड डेक चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। ओके, मैसेज फॉर ग्रुप 2। We have 8 of Wands, 5 of Pentacles, Ace of Wands, okay, Judgment, okay. Message for group 2. We have heart chakra and that was coming in reverse. Crown chakra, बेस चक्र, सारे चक्र के ही कार्ड आ रहे हैं। एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ओके। लेट्स सी 2-3 कार्ड्स और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैसेज फॉर ग्रुप 2। We have pride, message for group 2. We have orphaned, okay. Group 2. कि यही कार्ड आ रहा है बार बार, पहले शफलिंग में गिरा था। ओके ओके गाइस, देखिए यहाँ पे एक तो आपकी एनर्जी जो स्ट्रांगली मुझे आ रही है, प्रेजेंट एनर्जी आपकी जो है, या हो सकता है आपका रीसेंट पास्ट ऐसा रहा हो, रीसेंट पास्ट ही। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑर्फन कार्ड इज शोइंग मी लाइक यू आर काइंड ऑफ बिट्रेड, ठीक है। आपको किसी ने बिट्रे किया है, आपको किसी ने आइसोलेट किया है बहुत ज़्यादा,
या आप बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जी में हैं कि आप एकदम डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं या लोनली महसूस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, बट ये जो एनर्जीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये लैक मैनिफेस्ट करती हैं। जो आप हैं वही तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आगे आगे। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको मे बी लग रहा हो कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कुछ और चीज़ें करने के लिए, आपका ध्यान बार बार और चीज़ों में जा रहा हो। मान लीजिए आप बैठे हैं और आपका ध्यान है कि बहुत सी चीज़ें करनी है, पर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी इसीलिए कर नहीं आ पा रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, आपने बिल्कुल उसको क्लोज कर रखा है। आप चीज़ों को अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को फील करें, उसी एनर्जी को फील करें। ठीक है, आपका दिल में खुशी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए उस चीज़ को अपने पास होने के लिए। ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर यही है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी आप रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को एक स्ट्रेंथ गैदर कीजिए अपने अंदर। हाई एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं, पर ये तब आएंगी जब आप अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। यहाँ पे बेस चक्र और क्राउन चक्र मुझे यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपने फियर और इनसिक्योरिटीज़ पे काम करें और थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे काम करें। आप मे भी अपनी गट फीलिंग्स को ना इग्नोर कर देते हैं, आपको संकेत मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, बट आप इग्नोर कर देते हैं। और वो संकेत ये नहीं है कि आपको साइंस मिल रहे हैं, नहीं, आपको गट फीलिंग आ रही है, आपको इंट्यूशन, एक मान लो एक नॉलेज कहीं ना कहीं से आती है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अब टू मच में भी अभी भी ईगो माइंड में है। प्राइड यहाँ पर ये नहीं है। प्राइड एक तो एक ये कार्ड मुझे दो बातें बता रहा है। एक तो ये कि आप ईगो माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, या ऐसी लाइफ नहीं है, वैसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और एक ही कार्ड मुझे ये बता रहा है कि प्राइड, आप सेल्फ वर्थ पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आप उन चीज़ों के लिए सेटल करते रहेंगे जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, या आप सैबोटाज करते रहते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। यू नीड टू रीच आउट एट होम। ठीक है, अपने अंदर एक सेंचुरी, अपने अंदर एक ऐसा वातावरण आपका होना चाहिए, लाइक ए गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ पर शांति है। ठीक है, जहाँ पे कोई उथल पुथल नहीं है इमोशंस की, थॉट्स की। आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, तो आपका अपने इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए स्टेबल लाइफ को विद नंबर 4 अपने लिए अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करना है, थोड़ा सा नेचर से भी कनेक्ट होना है, और अपने अंदर अपनी इनर सेंचुरी बिल्ड करनी है जहाँ पे लाइक आप बहुत सुकून से रह रहे हैं, चाहे कुछ बाहर हो रहा है बट आपके अंदर एक सुकून है। उस सुकून में जब आप आ जाएंगे तब आप एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। हाई एनर्जीज हैं। थोड़ा सा आपके लिए मूवमेंट भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है कि लाइक आपने रेस्ट किया, आपने मेडिटेट किया, दिमाग का रेस्ट। ये वो वाला रेस्ट नहीं है कि लाइक अभी मतलब 2 महीने में आराम से बिस्तर में घुस के सोऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को, दिमाग को रेस्ट देना है और एक्शन लेना है चीज़ों के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली भी एक्टिव कीजिए। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली पायल के लिए आया था कि लाइक उनको थोड़ा सा ही वेट करना है एंड दे विल बी अट्रैक्टिंग अ गुड सोलमेट वेरी सून। ठीक है, आपके लिए भी चेक करते हैं कौन आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे जजमेंट एनर्जी भी है, तो थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है। आपको मे बी थोड़ा सा अभी पुश कर रहे हैं यूनिवर्स और अपने आप पर वर्क करने के लिए। ठीक है, वर्क अगर आप नहीं करेंगे अपने ऊपर, वर्क क्या करना है आपको, अपनी एक तो किसी भी चीज़ से सेटल नहीं होना है जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जो आपको फील अच्छा नहीं करा रही है, या जो चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको उसके साथ सेटलमेंट करनी है। ठीक है, जब तक आप पीस में नहीं है, शांति में ही नहीं है, तब तक आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छा अपने लिए। तो यहाँ पे ऑर्फन्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज, लाइक आप ज़्यादा लैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंस्टेड। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपके पर्सन कब तक आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सिंगल तो आपको भी रहना ही चाहिए बहुत समय तक, लाइक एटलीस्ट फॉर 6 months। ठीक है, इज देयर एनीवन न्यू कमिंग फॉर न्यू लेसन और
a soulmate coming. We have strength, two of swords, king of pentacles, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड। यस, यहाँ पे दो एसेस है। आपकी न्यू शुरुआत होगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आना है। पहली चीज़ तो अपनी पावर में आना है अपने। अगेन ये देखिए आप यहाँ पे ये लेडी जो है लॉयन को टेम कर पा रही है। क्यों कर पा रही है, क्यों ऐसा वो कर पा रही है? एक उग्र जानवर को वो कैसे कंट्रोल कर पा रही है? प्यार से, इमोशन से। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपने माइंड को कंट्रोल करना है, प्यार से। ठीक है, एंड यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है कि आपको इमोशंस में बहकर, ये नहीं कि अभी अकेले हैं तो किसी भी रिलेशनशिप में घुस जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप का वेट करना है विच इज़ कमिंग विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। जैसे ही आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी वैसे ही आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएंगे जो आपके साथ गुड रेसिप्रोकेशन रखेंगे। ठीक है, बट दैट विल अगेन टेक टाइम। यहाँ पे 6 to 8 months का टाइम है। ठीक है, तो रिलैक्स कीजिए अभी और अपने ऊपर वर्क करते रहिए, अपना इनर सेंचुरी को बिल्ड कीजिए। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि उसमें 8 महीने 4 महीने अगर मैं बता रही हूँ तो उसमें बैठकर सिर्फ ये जपते रहना कब आ रहा है, कब आ रहा है पर्सन, कब आ रहा है। नहीं, आपको अपने ऊपर मेडिटेशन कीजिए, अपनी बॉडी को सेट कीजिए। बॉडी को सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे पतले हैं तो वेट गेन कीजिए या वेट लूज कीजिए। आपकी बॉडी को सेट करने का मतलब है कि उसमें एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए और वो मेडिटेशन से ही बिल्ड होती है। आपका माइंड शांत होता है तो आपकी बॉडी भी शांत होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करिए कि आपकी एनर्जी एलिवेट हो सके। वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अपने ऊपर पूरी तरीके से आपको फोकस करना है। ठीक है, अपने आप को एक स्ट्रेंथ में लेके आना है ताकि आपको लाइक रिलेशनशिप जब आप अट्रैक्ट करें तब आप रिलेशनशिप रेडी हो तभी तो आएगी ना। और वो कैसे आएगी? जब आप अपने फाइनेंसेस को सेट कर रखा है आपने और आपने अपनी बॉडी माइंड सोल को सेट कर रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बॉडी माइंड सोल है। ठीक है, फाइनेंसेस भी बाद में आ जाते हैं, सब आ जाता है, सब आ जाता है आपके अंदर शांति हो तो। ठीक है, ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, सो प्लीज़ टेक अ ब्रेक। ओके, यही आपका मैसेज है कि अभी आपका ब्रेक की ज़रूरत है, अभी आप सिंगल ही रहें। ओके, this was your reading. I hope you like. Please hit the like button and subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, hit the bell icon so that you can get notifications. See you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, group 3 जिन्होंने इस टैग को चूज किया है, let's see your reading. Okay, अभी आपको सिंगल रहना चाहिए या रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, देखते हैं। We have 4 of Cups, King of Cups, Page of Pentacles, 10 of Swords. Okay, so this was coming in reverse, so I will take the reverse. Okay, message for group 3. Okay, we have throat chakra, light, triumph. Okay, hope. It was coming in reverse. Okay.
मैसेज फॉर ग्रुप 3 की यांग। मैसेज फॉर ग्रुप 3 we have perseverance. Okay. One more card and we will start the reading. Park या garden. Okay. Okay guys, from tarot we have 4 of cups, king of cups, page of pentacles and 10 of swords in reverse. ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई मस्ट से कि आप वर्क कर रहे हैं, दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी अभी लाइफ आपको वो चीज़ें नहीं दे रही है जो आप चाहते हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। प्रिजर्वेंस कार्ड आया है यहाँ पर। प्रिजर्वेंस इज आप ना सेटल होने वालों में से नहीं लग रहे। यहाँ पे यंग एनर्जी है तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी एक्टिव है, या मैस्कुलिन एनर्जी पे लॉजिकल ब्रेन पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने, ठीक है। आपका मे बी बॉडीली हो सकता है कि आपने बॉडीली वर्क नहीं किया पर माइंड पर तो कर लिया है, ठीक है। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। आप बेस्ट चाहिए आपको या नहीं चाहिए, ठीक है। आप किसी की फालतू चीज़ को ले नहीं रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि आप अब और कोई चीटिंग, बैक स्टैबिंग, कोई कुछ भी अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेगा तो आप नहीं चलने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। बहुत पास्ट में हो सकता है आपने किसी को मिस किया, बट आप उस चीज़ से हील कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एनर्जीज कंट्रोलिंग योर इमोशंस, सूदिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस आउट कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आपने चाहे पास्ट में आपने कुछ भी झेला, वो चीज़ आप अपने ऊपर आपने इमोशंस को और माइंड को बैलेंस कर लिया है। हो सकता है आप अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप कुछ न्यू अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट उस चीज़ में आपको विजय मिलेगी, ठीक है। ट्रिम्फ कार्ड आया है, आपको सक्सेस मिलेगी। बस उस पथ पे चलते रहिए अपने दिल की सुन के। होप को थोड़ा सा, कई बार हो सकता है आप थोड़ा फियरफुल हो जाते हैं, वो चीज़ें होंगी कि नहीं ये मैजिक जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मैजिक क्रिएट होगा या नहीं होगा, बट वो मैजिक क्रिएट होगा, क्योंकि आपको ना लाइट दिख रही है, इनर लाइट, कि यहाँ से सोल कॉलिंग आ रही है किसी चीज़ की तो वो करेंगे, सोल कॉलिंग नहीं आ रही है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लाइट आपको दिख रही है। बेसिकली आपको अपने मन से जुड़ना, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना आ रहा है। यहाँ पे गार्डन कार्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं आपको, कि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको वर्क करना हो, चीज़ें आप बिल्कुल बेधड़क कह देते हो या ना कह पाते हो, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस्ड वे में कैसे कहें, वो थोड़ा सा आपका एक थोड़ा सा शैडो साइड हो सकता है जिस पे आपको भी वर्क करना है। एंड यहाँ पे गार्डन कार्ड इज शोइंग में कि समवन मे बी कमिंग टू मीट यू, ठीक है। किसी पर्सन से आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है। तो अब बात है कि आपको सिंगल रहना चाहिए या नहीं। देखिए आपकी हीलिंग हो रही है, हो चुकी है काफ़ी हद तक, आपके अंदर डिसर्नमेंट है, लेकिन आप जो हैं अभी हीलिंग के फेज में हैं, तो आप रिलेशनशिप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो कैसे ट्राई आउट करना है, पेज ऑफ पेंटिकल्स टाइप में, इन्वेस्ट कीजिए पर इतना नहीं, ठीक है। आप रिलेशनशिप रेडी लग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ऐसे कार्ड हैं जो दिखा रहे हैं कि आपकी काफ़ी हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। आपकी अगेन मैस्कुलिन एनर्जी भी बहुत प्रेवलेंट है, यहाँ किंग ऑफ कप्स और यंग एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर अब आपकी इमोशंस डगमगाएंगे नहीं। यंग और किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो आपकी इमोशनल साइड को अच्छे से हैंडल कर लेगी,
ठीक है ना। आपकी जो फ्लो, मतलब एक फेमिनिन एनर्जी रहता है हमारे अंदर, हम इमोशंस में कुछ भी कर जाते हैं, वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है। तो आप रिलेशनशिप काइंड ऑफ रेडी है, आप रिलेशनशिप में आगे, ये नहीं कि क्लोज ऑफ नहीं रही है आप, अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ भी रही है विद पार्क एनर्जी, गार्डन एनर्जी, ठीक है, तो आप ओपन रह सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। बट डोंट इन्वेस्ट टू मच टू सून, ठीक है। सामने वाले पर्सन को समझिए, लिसन कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड यस, आई बस से कि यही पाई लेकर आया जिसमें आप थोड़ा रिलेशनशिप रेडी लग रहे हैं, आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। ओके, लेट्स सी कोई आ रहा है आपकी तरफ या नहीं, एंड इफ यस देन व्हेन। Message for group 3. ये पेज ऑफ कप्स, ओके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास पेज ऑफ कप्स आ रहा है एज आई सेड, ठीक है। बट अगेन थोड़ा सा, जब भी आप किसी, देखिए जैसी भी एनर्जी में आप होते हैं ना, वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मे बी वो भी इनसिक्योर हो सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा सोचिएगा नहीं। वी आर गेटिंग पेज ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, ठीक है, ये फ्लिप हुआ है। कोई स्टॉप भी मे बी आपको कर रहा है, आपकी एनर्जी में कोई ना कोई पर्सन है। सन, ओके। यहाँ पे देखिए येलो एनर्जी बहुत है, आप देखिए, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस जो है क्लियर हो रहा है, आपकी मतलब क्लियर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है हमारी नाभि के पास होता है, वो एक्टिव है। आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज अब नहीं रहेंगे, फियरफुल नहीं रहेंगे आप अपने ऊपर। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ बॉडी माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन। आप अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को काफ़ी हद तक टैकल कर पा रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोइंग के जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, वो आपके साथ सिचुएशन पे इक्वली वर्कआउट करेंगे। ये स्ट्रेंथ, अगेन लियो एनर्जी, सन एनर्जी एंड डेविल, ओके। तो अगेन यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है, लियो स्ट्रेंथ भी है। आपको अपने फॉल आउट नहीं होना है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप प्रायोरिटी पर हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। सेल्फ लव को नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे पर्सन कोई भी हो, ठीक है। आप ऑब्सेस अगर हो जाते हैं पर्सन के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टू मच टू सून ना करें। हम पेज एनर्जीज यही दिखा रही हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। और सन और लियो एनर्जी यही दिखा रही है कि आप रेडी हैं, रिलेशनशिप रेडी हैं, आप रिलेशनशिप के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। बट डोंट गिव इट टू मच टू सून, ऑब्सेशन में मत जाइए, बल्कि सेल्फ लव को चुनिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।